नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। तो दोस्तों, शिवांगा साधना 2024 शिवांगा साधना है क्या, इस बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा। 2024 की जो ये साधना है, इस साधना में कुछ नया क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जो लोग पहली बार इस साधना के बारे में सुन रहे हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं 2 बार शिवांग साधना कर चुका हूँ। ये किस लिए करी जाती है, इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ ये वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। सो दोस्तों, शिवांगा साधना है ध्यान लिंगम की एनर्जीज़ के प्रति रिसेप्टिव होने के लिए, या फिर आप यूँ कहें आदिदेव, महादेव, आदि योगी के जो एनर्जीज़ हैं उनके प्रति रिसेप्टिव होने के लिए, ग्रहणशील होने के लिए एक साधना जो सद्गुरु के द्वारा डिज़ाइन करी गई है। दोस्तों, इस साधना में होता क्या है वो आप सुन ले। आपको एक प्रैक्टिस में दीक्षा दी जाती है जिसका नाम है शिव नमस्कार। शिव नमस्कार के साथ आपको कुछ मंत्रोच्चारण भी सिखाए जाएंगे। वो मंत्रोच्चार आप शिव नमस्कार करने के बाद करते हैं। और दोस्तों, इस साधना के कुछ नियम होते हैं। वो नियमों का आपको पालन करना होता है। आप ये ना समझें कि ये साधना कुछ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट साधना है। 2-4 चीज़ें ही आपको इसमें करनी होती हैं। सुबह शिवांगा साधना में जो शिव नमस्कार होते हैं वो आपको या तो सूर्योदय से पहले करने होते हैं या सूर्य अस्त के बाद करने होते हैं। इतनी सी ही साधना है और यह साधना करने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 मिनट लग सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब मैं शिव नमस्कार किया करता था, मैं 42 शिव नमस्कार करता था, तो इसमें हो सकता है 10-12 मिनट लगे। उसके बाद जो चैंटिंग होती है उसमें थोड़ा ज़्यादा उसमें 2-4 मिनट लगते हैं, बस। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सो दोस्तों, ये तो रही थी साधना की बात। अब इस साधना में आपको और क्या क्या नियमों का पालन करना होता है। सुबह हम लोगों को काली मिर्च, शहद, नीम के पत्ते ये खाने होते हैं साधना करने के बाद, ठीक है। और जो ये तीनों चीज़ें हैं ये आपको रात में एक साथ इनका मिक्सचर बनाना होता है और फिर आपको इसको कंज्यूम करना होता है, ठीक है। और नींबू डाल के कंज्यूम किया जाता है। ये आपकी बॉडी को प्योरीफाई करता है। चीज़ का ध्यान रखना है, ये आपके शरीर को प्योरीफाई करता है। इसीलिए हम ये साधना करने के बाद खाते हैं। साधना करने से पहले क्यों नहीं खा रहे? क्योंकि साधना करते हुए, शिव नमस्कार करते हुए आपका पेट खाली होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमें एक दिन में 2 बार ही खाना खाना होता है। पहली जो आपकी मील होगी वो दिन के 12 बजे के बाद होगी, और दूसरी मील आपकी मर्जी, आप कभी भी खा सकते हैं। तो फिर आप ये कहोगे कि 12 बजे से पहले हम क्या खा सकते हैं। आपको रात को कच्ची मूंगफली भिगानी होती है। आप अपनी साधना करने के बाद, और जब वो मिक्सचर आप खा लेंगे उसके बाद आपको ये कच्ची मूंगफली आप खा सकते हैं 12 बजे से पहले। आपकी मर्जी, आप 12 बजे के बाद भी खा सकते हो, बट 12 बजे से पहले आपको ये खाना होता है, क्योंकि हम 12 बजे के बाद खाना ही खाएंगे। अगर आप दिन भर कुछ नहीं खाने वाले हो तो आपने कच्ची मूंगफली खानी है, तो आपकी मर्जी है। और अब कोई पूछेगा कि हम क्या 12 बजे से पहले कोई जूस पी सकते हैं या कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं। सो जब मैंने साधना करी थी तो हमें बताया गया था कि आप केवल नींबू पानी पी सकते हो। नींबू, शहद और पानी, इनका मिक्सचर बना के रख लेना। अगर कुछ पीने का मन करे तो आप ये मिक्सचर पी सकते हैं, ओके। और दिन में ना तो चाय पीनी है ना कोई जूस पीना है। अगर जूस पीने का मन कर रहा है, चाय पीने का मन कर रहा है, तो आप ये पानी, नींबू और शहद, इनका मिक्सचर आप अपने पास एक बोतल में बना के रखें। जब भी मन करे कोई चीज़ पीने का, इसकी घूंट मार लें। और बीच में कुछ भी नहीं खाना है। अगर आपने 12 बजे के बाद, मान लो कि 1 बजे आप खाना खा रहे हो, 1 बजे खाना खा लिया, फिर सीधा रात का ही खाना खाना है। बीच में कोई फ्रूट नहीं खाना है, कोई जूस नहीं पीना, कुछ भी नहीं करना है। ये साधना के नियम है। अगर आप ये साधना के नियम फॉलो नहीं करोगे तो साधना का जो फल है वो आपको नहीं मिलने वाला, फल की प्राप्ति नहीं होगी।
तो जो नियम आपको बताए गए हैं आपको नियम मॉडिफाई नहीं करने हैं। अगर आपको लगता है कि आप मॉडिफाई कर सकते हो तो जो साधना दे रहे हैं उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। फिर अगर आपको लगता है कि आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो तो आपको ज़रूरत ही क्या है फिर साधना की। तो जो नियम बनाए गए हैं साधना के लिए वो नियम को आपने फॉलो करना है। साधना इसीलिए होती है, जो नियम दे दिए गए उनको फॉलो करना है, बस। बहुत सिंपल सी बात है ये। इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं सोचना है। जो आपको नियम बता दिए गया उन नियमों को आपने फॉलो करना है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है शिवांग साधना में, थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं। तो जब आप शिवांग साधना के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाओगे, उसके लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर जाकर या फिर गूगल पे भी आप लिखोगे शिवांग साधना 2024, जब आप डालोगे तो आपके सामने वो पेज खुल के आ जाएगा। तो इस साल की जो शिवांग साधना है, आज से पहले की जो शिवांग साधना होती थी वो 42 दिन की होती थी और हर पूर्णिमा के दिन आपका इनिशिएशन होता था या दीक्षा होती थी। और फिर 42वें दिन में 42वां दिन जो होगा उस दिन अमावस्या आती है। अमावस्या के दिन आपका कल्मिनेशन होता है। ओके, सो 42 दिन का जो समय है वो पूरा किया जाता है और फिर आपका कल्मिनेशन 42वें दिन पे होता है। ओके, सो इस बार की जो शिवांग साधना है इसमें अलग क्या है। इस बार की जो शिवांग साधना है वो 42 दिन की है, 21 दिन की है, 14 दिन की और 7 दिन की है। आपकी मर्जी है कि आप इनमें से कौन सी साधना, कितने दिन की साधना करना चाहते हैं। पूरा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये साधना करी थी तो मुझे कुछ नहीं पता था। बस मैंने इसका एडवर्टीजमेंट, इसके बारे में सदगुरु के एक वीडियो में बोलते हुए सुना था और जैसे ही मैंने सुना मेरे को शिव से कनेक्ट होना था, तो देखा ना था और जस्ट रजिस्टर कर लिया। लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, मिस मत कीजिएगा। आपके सारे डाउट्स जो साधना से रिलेटेड हो सकते हो, सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। सो इस साधना में 42 दिन की साधना है, 21 दिन की, आपकी मर्जी है। आप कभी भी कितने भी दिन की साधना कर सकते हैं। तो इस बार की जो साधना हो रही है वो, उसमें जो इनिशिएशन है या दीक्षा का जो समारोह होने वाला है वो 25 तारीख से होगा। 25 तारीख से आपके इनिशिएशन होने स्टार्ट हो जाएंगे। 25 से आपके इनिशिएशन लगातार होंगे। 25 को होगा, 26 को होगा, 27 को, 28 को, ये लगातार इनिशिएशन हो सकते हैं। तो आपकी मर्जी है आप कब इनिशिएशन लेना चाहते हो। 25 जनवरी, ठीक है, 25 जनवरी से इनिशिएशन होने स्टार्ट हो जाएंगे और 2 मार्च के बाद से कल्मिनेशन स्टार्ट होने लगेगा। 2 मार्च के बाद से कल्मिनेशन स्टार्ट होने लगेगा। परंतु इस बार और पहले की तरह इस बार भी जो इनिशिएशन है वो ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन भी होगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन का मतलब ये है, या इन पर्सन का मतलब है कि ईशा योगा सेंटर में जाके आप इनिशिएशन ले सकते हैं और ऑनलाइन भी आपको इनिशिएशन मिल सकता है। परंतु इस बार जो कल्मिनेशन होगा या जो आपकी साधना है उसका उद्यापन, जिसे हम जनरली कहते हैं, जो आपकी साधना का उद्यापन होगा वो ईशा योगा सेंटर में जाकर ही होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। ईशा योगा सेंटर में आप जाओगे, कल्मिनेशन में होता क्या है, आपको विलियंगिरी जो माउंटेन है, 7th हिल, जहाँ पर सदगुरु श्री ब्रह्मा और अनेकों महायोगियों ने अपना शरीर त्यागा है, महासमाधि ली है, उस 7th हिल पर जाके आपको 7th हिल तक जाते हो ट्रैकिंग करके। तो ये शिवांग साधना का बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आज से पहले वाली जब साधना थी, पिछले साल तक जो साधना हो रही थी, उसमें कल्मिनेशन हम लोग घर में भी कर सकते थे, लेकिन इस बार ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। आपको कल्मिनेशन तो वेलियंगिरी माउंटेन्स में जाकर ही करना है। वो 2 मार्च के बाद से कल्मिनेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। बाकी जो जानकारी है वो जानकारी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा शिवांग साधना में जब आप कल्मिनेशन की अगर बात कर रहे हैं तो कल्मिनेशन के लिए आपको वेलियंगिरी माउंटेन्स पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स होंगे उन सबको लेकर जाया जाएगा। तो जब आप वो पर्वत की चढ़ाई करोगे तो वहाँ पर आपको खाने पीने इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको एक फ़ीस पे करनी है, वो 350 रुपीज़ है। ये कल्मिनेशन में
जो ट्रैक होगा वहाँ पर आपकी टेक केयर करने के लिए मैंने जितनी जानकारी प्राप्त करी तो 350 रुपये आपको देने पड़ेंगे, क्योंकि आपको आश्रम की तरफ से ही ले जाया जाएगा, अलग से आपको जाने नहीं दिया जाएगा। आप आश्रम की तरफ से ही जाओगे। कल्मिनेशन के लिए आपको बताया जाएगा किस किस प्रकार से कल्मिनेशन करना है, ठीक है। अब कल्मिनेशन से पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपकी रजिस्ट्रेशन की भी फीस लगेगी, कुछ फीस होनी चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, या रजिस्ट्रेशन वाली जो फीस है वो शायद ये यात्रा वाली फीस में ही इंक्लूडेड होगी। 350 रुपये लगेंगे आपके। इसके अलावा आपको क्या चाहिए होगी शिवांगा साधना किट, जो आपको ishalife.com से खरीदनी है। ishalife.com से खरीदनी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज से पहले भी शिवांगा साधना करी है, तो वो कहेंगे कि हमारे पास तो ऑलरेडी ही किट है, तो क्या हमें किट ऑर्डर करने की ज़रूरत है? आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, बस आपको हाथ में बांधने के लिए वो काला कपड़ा चाहिए होगा, क्योंकि पिछली बार वाला काला कपड़ा आप ऑलरेडी यूज़ कर चुके होंगे। तो जो शिवांगा साधना वाली किट होती है उसमें होता क्या है एक्चुअली, उसमें एक रुद्राक्ष की माला होती है जो स्पेशली शिवांगा साधना के लिए डिज़ाइन करी गई है। शिवांगा साधना में आप ध्यान लिंगम की ऊर्जाओं के प्रति ग्रहणशील होते हैं, तो वो रुद्राक्ष की माला के साथ साथ बीच में एक ध्यान लिंग का पेंडेंट होता है। सदगुरु के द्वारा ये रुद्राक्ष वाली जो माला है ये डिज़ाइन करी गई है स्पेशली शिवांगा साधना के लिए। ओके, इसके अलावा उसमें और क्या क्या होता है, उसमें आपको विभूति मिलेगी और ध्यान लिंग की एक फ़ोटो मिलेगी और एक काला कपड़ा मिलेगा जो आपको हाथ में बांधना होता है, राइट हैंड में बांधना होता है साधना के समय। और इसके अलावा आपको एक भिक्षा के लिए भिक्षा पात्र मिलेगा, भिक्षा हुंडी मिलेगी, वो ब्लैक कलर का कवर्ड होगा वो और प्लास्टिक का रहता है वो। सो ये सारी चीज़ें आपको उसके अंदर मिलेंगी। अब आप कहोगे कि ये भिक्षा पात्र क्या है? शिवांगा साधना की एक बहुत महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है भिक्षा मांगना। आपको इसमें 21 लोगों से भिक्षा मांगनी होती है, 21 लोगों से भिक्षा मांगनी होती है। और जो भिक्षा आप मांगोगे वो भिक्षा जो लोग हैं, वो जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये आपको बिना कपड़ों के रहना पड़ता है, तब जाके आप भिक्षा मांगते हो। तो इस प्रकार से यह साधना जो है वो केवल मेल्स के लिए होती है, फीमेल्स के नहीं होती, लेडीज़ के लिए नहीं होती है, केवल जेंट्स के लिए ये वाली साधना है। फीमेल्स के लिए जो शिवांगा साधना की हम बात करते हैं वो भैरवी साधना के रूप में ऑलरेडी चल रही है, जिसका जो कल्मिनेशन है 25 तारीख को है, थाईपुसम को। जिस दिन देवी साधना का कल्मिनेशन है उसी दिन से शिवांगा साधना स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो भिक्षा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, भिक्षा मांगना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताऊंगा, जब मैंने पहली बार शिवांगा साधना करी थी तो हमने ऑनलाइन में इनिशिएशन लिया था और ऑनलाइन ही कल्मिनेशन किया था, लेकिन मैं पहली बारी में भिक्षा मांगने नहीं गया था। मेरे अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से भिक्षा मांगने नहीं जा पाया। लेकिन अगली बार जब मैंने शिवांगा साधना करी और मैं भिक्षा मांगने गया, ना जाने क्या हुआ उस दिन। अनेकों बंधन जो मेरे अंदर थे वो टूट गए, बिल्कुल बंधन टूट गए और मानो मेरे अंदर से डर ही गायब हो गया हो। मानो ऐसा लगा कि अब कुछ भी हो जाए मुझे कोई डर नहीं है। शिवांगा साधना में सच में मानो जैसे मैंने महादेव के एक छोटे अंश को महसूस किया हो। शिवांग साधना, शिवांग आप शिव के ही अंग हैं। यह साधना आपको यह याद दिलाने के लिए या आपके अनुभव में लाने के लिए कि आप शिव का ही एक अंग हो, शिव का आप एक अंग हो। आपको ये अनुभव में जब आ जाएगा तो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें जो हमें परेशान करके रखती हैं ये कभी परेशान नहीं करेंगी। तो ये शिवांगा साधना है और शिवांगा साधना ने अनेकों लोगों की ज़िंदगी बदली है। और मैं ऑलरेडी 2 बार शिवांगा साधना कर चुका हूँ। अनेकों लोग शिवांगा साधना का इंतज़ार करते हैं जो महाशिवरात्रि पे जाके ख़त्म होती है। मतलब अगर 25 तारीख को स्टार्ट होगी तो महाशिवरात्रि पर जाके ही वो ख़त्म होगी। उसका कल्मिनेशन आश्रम में ही होगा। और आप लोग घबराए ना कि किस प्रकार से मैं भिक्षा मांगने जाऊँगा, क्या होगा। कुछ नहीं होगा। आपका माइंड आपके साथ गेम खेलेगा कि अरे नहीं जाता हूँ यार, छोड़ना, क्या हो जाएगा, भिक्षा मांग के क्या हो जाएगा।
भाई भिक्षा मांग के जो होगा ना, भिक्षा मांगना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। जिस दिन मैंने भिक्षा मांगी थी ना, उस दिन मानो मैं ग्रेस को अनुभव कर पाया। मैं 15 लोगों से लगभग भिक्षा मांग चुका था और मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था 15 लोगों से भिक्षा प्राप्त करने में। उसके बाद मैं एक मंदिर के आसपास गया हुआ था। वैसे तो मैंने दुकानों पे जाके भिक्षा मांगी थी। तो जब सब कुछ हो गया वहाँ से, मैं जितनी जगह जा सकता था मैं चला गया था। उसके बाद मैं लोगों से जाके भिक्षा मांगने लगा। तो एक जगह पर एक महिला थी और उनके साथ ना उनका ग्रुप था। तो मुझे नहीं मालूम था और वो मुझे दिख भी नहीं रही थी। तो जैसे ही मैं उन महिला के पास गया, उन्होंने मुझे भिक्षा दी। उसके बाद 6-7 लोग और मुझे भिक्षा देने के लिए आ गए। उस समय मेरे आंसू निकल गए। मतलब मैं इतनी देर से परेशान हो रहा था। मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा था भिक्षा मांगने के लिए। 15 लोगों से मैंने कैसे मांगी, लेकिन उसके बाद वो 2-3 मिनट में सब कुछ हो गया। मानो कोई बैठा हो कि ले। उस दिन मुझे पहली बार ग्रेस का अनुभव हुआ कि ये होती है ग्रेस। उसके बाद से कभी मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं हुई कि कैसे होगा, क्या होगा। हमारे दिमाग में अनेकों चीज़ें चलती रहती हैं, परंतु ये सब चीज़ें जैसे ख़त्म हो गई हो। तो दोस्तों, ये साधना, पहली बात तो हमें, हमारा सौभाग्य है कि हम तक इस साधना की इन्फॉर्मेशन आ रही है और ये हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिल रहा है। आज से पहले अगर किसी को साधना देनी होती थी तो उसके अंदर, किसी भी शिष्य के अंदर पात्रता होनी चाहिए कि उसको साधना दी जाए। सद्गुरु की ये करुणा ही है जो हम लोगों को इतनी आसानी से साधना दे रहे हैं। तो कृपया करके आप ये साधना करें। जो लोग शिव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या जो शिव के भक्त हैं, हम भी उनमें से हैं, उन लोगों के लिए ऐसी साधना शायद कहीं और नहीं है। आप इस साधना को करके देखें और जब आप ये साधना ख़त्म कर लेंगे, आप ये साधना पूरी कर लेंगे, उसके बाद आप खुद ही आकर बताएंगे कि आपका अनुभव कैसा रहा। भाइयों, पता नहीं कितने ही लोगों के जीवन परिवर्तित हुए केवल ये 42 दिन की साधना से। तो कृपया करके, अब आपकी मर्जी है, सद्गुरु ने इस बार फ्रीडम दे दी है। 42 दिन करो, 21 दिन करो, 14 दिन करो या 7 दिन करो, परंतु शिवांग साधना का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो भिक्षा मांगना ही है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मुझको किसी वॉलेंटियर का कॉल आया था। स्पेशली वो मुझे शिवांग साधना के बारे में बता रहे थे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार कर चुका था। तो उन्होंने मुझे ये बोला, मैंने उनसे पूछा था कि मुझे पता था कि इस बार शिवांग साधना में कुछ चेंजेस होने वाले, क्योंकि ये बात सुनने में आ रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या इस बार भिक्षा मांगना, मतलब भिक्षा इस बार मांगनी भी ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ये तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो ये आपके लिए चैलेंज भी है। अगर ये सही में आपके सामने एक चैलेंज है कि आप जाओ भिक्षा मांग कर दिखाओ, ये हमारे अहम को तोड़ने के लिए है। मतलब जब मैंने भिक्षा मांगने गया तो मेरे अंदर जो भी चीज़ें थी ना, जो डर था, जो अहम था, वो सब टूट गया, सब टूट गया। चौराहे पे जाके भिक्षा मांगनी है तो हम जा सकते हैं कि चौराहे पे जाके भिक्षा मांग सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हो गई। भिक्षा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 1 दिन में मांगो चाहे 10 दिन में मांगो, आपकी मर्जी है। और मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप पहली भिक्षा मांग लोगे ना, केवल पहली, उसके बाद आप रुकने वाले नहीं हो। तो कृपया करके डरे ना, इस साधना में अपने आप को एनरोल करें। मैंने जो जानकारी मुझे नहीं मालूम थी, जो मुझे अचानक से पता चली थी, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। तो ताकि आप लोग पहले से क्लियर रहे, पहले से अपनी तैयारी करके रखें। आपको साधना इसी तरीके से करनी है। साधना के लिए आपके पास शिवांग साधना की किट होनी चाहिए। और मान लो कि जो आपकी किट है वो आपके पास जिस दिन आपका इनिशिएशन है उस दिन नहीं पहुंची, तो कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं। आप वो जब मेरे साथ ऐसा हुआ था कि हमारी जो किट थी वो 1-2 दिन के बाद आई थी, तो मैंने जब इनिशिएशन लेने के बाद जो जो चीज़ें पहननी थी वो मैंने इनिशिएशन के बाद पहना। हाँ, और आपको मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि इस समय पे नॉन वेज, शराब, सिगरेट, ये सब चीज़ें मना होती हैं। 42 दिन का ये व्रत है, ठीक है। चाय स्पेशली नेगेटिव प्राणिक फूड, ये सारी की सारी चीज़ें मना होती हैं। और आपको केमिकल से नहीं नहाना होता है। जो हम लोग शैम्पू लगाते हैं या साबुन लगाते हैं, इनके अंदर केमिकल होता है। तो जब आप शिवंगा साधना कर रहे हैं, इस समय पर हम लोग हर्बल बेदिंग पाउडर होता है ना, जैसे मान लो कई लोग बेसन से नहाना पसंद करते हैं, कई लोग हल्दी, बेसन, इनके मिक्सचर से नहाना पसंद करते हैं, या हरी मूंग की जो दाल होती है उसको पाउडर में पीस के उससे नहा सकते हैं। और बालों को धोने के लिए आप ishalife.com से ये चीज़ें मंगा सकते हैं, हर्बल स्नानम पाउडर। और हमारे लड़कों के बाल तो छोटे ही होते हैं, तो वहाँ पे एक चीज़ आती है जिसे कहते हैं केश ज्योति हर्बल वॉशिंग पाउडर, हर्बल वॉशिंग पाउडर, हेयर वॉशिंग पाउडर होता है वो, तो आप उसको मंगा सकते हैं, उससे अपने बाल धो सकते हैं, ठीक है। हमारे छोटे ही बाल होते हैं, आप बाल छोटे करवा लेना, क्योंकि अगर आप शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हो, तो शैम्पू यूज़ नहीं करोगे, हर्बल वॉशिंग पाउडर यूज़ करोगे, तो हो सकता है कि उसके जो पार्टिकल्स आपके बालों में अटक जाएं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ जितने छोटे बाल रहेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। साधना के नियमों का अगर आप अच्छे से पालन करेंगे तो फिर जो साधना है, जिस चीज़ के लिए साधना बनाई गई है, वो ज़रूर उसके फल आपको मिलेंगे। परंतु आपने साधना इस प्रकार से करनी है कि आप बस जो भी है अब यही है, ठीक है। और शिव नमस्कार करने के अनेकों फ़ायदे हैं। जब मैं शिव नमस्कार कर रहा था उन दिनों, तो आप लोग खुद ही बताओगे ये, तो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना। जब आप इनिशिएट हो जाओगे तो शिव नमस्कार करने के बाद, जैसे सुबह शिव नमस्कार किए 10-11 बजे तक ना, आनंद ही आनंद महसूस होने लगता था, बहुत ही ज़बरदस्त, ऐसा कभी महसूस नहीं किया। ये आप उस साधना के दौरान ना, एक बार जो भी व्यक्ति वो साधना करता है ना, वो उसके एडिक्टेड हो जाता है। हमारे ग्रुप में एक लड़का था, जिस साधना के ग्रुप में हम लोग एडिट थे, तो उसने एक बात कही थी कि इस साधना ने मेरी ज़िंदगी में जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो सारी चीज़ें इन 42 दिन में मुझे मिल गई। अब मैं जितनी बार भी एक साल में ये साधना होगी उतनी बार ये साधना करूँगा, क्योंकि आज से पहले जो साधना होती थी वो हर पूर्णिमा के दिन इनिशिएशन होता था, और वो फिर जाके शिवरात्रि के बाद जो अमावस्या आती है उस दिन उसका कल्मिनेशन होता था। वो लोग, उस लड़के की ज़िंदगी में इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि वो हर बार, उसने हर महीने साधना करने के बाद अगला जो पूर्णिमा था उसमें इनिशिएशन लेता था। तो एक साल में इस प्रकार से वो शायद 6 बार इनिशिएशन ले सकता था। तो इस तरीके से लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन हुए हैं, उनकी ज़िंदगी बदली है, ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं। तो आप भी अगर महादेव को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, ध्यान लिंगम की एनर्जीज़ के प्रति रिसेप्टिव होना चाहते हैं, तो यह साधना आपके लिए है। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, सारी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट साधना के बारे में पता चली होंगी। कोई भी अगर डाउट रह जाता है फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, उन डाउट्स को मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये जितनी भी बातें मैंने यहाँ पर रखी हैं, ये मेरे एक्सपीरियंस से है, जितनी भी मैंने यहाँ पे बातें रखी है, और जितनी चीज़ें साइट पे अवेलेबल हैं उसी को रेफरेंस मान के मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने रखी है। जितनी भी जानकारी इससे रिलेटेड आपको चाहिए वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर जो भी जानकारी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और यह साधना हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है और तमिल में भी होगी, तो आप चिंता ना करें। इनिशिएशन में कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी कि इंग्लिश में ही लेक्चर चल रहे हैं। सदगुरु के जो लेक्चर्स हैं वो हिंदी में भी अवेलेबल है, जो भी वीडियोज़ होंगी वो हिंदी में भी अवेलेबल होंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। ओके, मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।